अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 2 स्टार्ट किया है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का और आज उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि इसमें आने वाली टर्म्स आपके लिए क्लियर हो जाए। तो हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो कि अंडर दी एग्जीक्यूशन आ जाता है, यानी एक प्रोग्राम जब अंडर दी एग्जीक्यूशन आ जाता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। और प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है जबकि प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है, क्योंकि प्रोग्राम अंडर दी एग्जीक्यूशन नहीं था। जैसे ही वो अंडर दी एग्जीक्यूशन आ गया तो वो प्रोसेस बन गया। और इसके अलावा हमने देखा था कि इनपुट आउटपुट लॉजिक, डाटा मैनिपुलेशन या इनपुट आउटपुट एक्शन का जितना भी लॉजिक है ना वो प्रोग्राम ही स्पेसिफाई करता है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करता। परफॉर्म कौन करता है? प्रोसेस करता है, क्योंकि वो सिस्टम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है और वो एक एक्टिव एंटिटी है तो वो सारे का सारा परफॉर्म करवाता है इनपुट आउटपुट एक्शंस को। इतना हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रोसेस के एट्रीब्यूट पढ़े थे और प्रोसेस स्टेट पढ़ी थी। स्टेट में हमने देखा था प्रोसेस कैसे मूव करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। अगर आपको स्टेट का कंसेप्ट सही से नहीं क्लियर तो पिछली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सबसे पहले सादा अल्फाज में इसे समझ लेते हैं ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी हो जाए जो भी ये कुछ लिखा है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डाटा स्ट्रक्चर है। पहले प्रोसेस को समझिए। एक प्रोसेस है, उसके रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन हो सकती है। प्रोसेस की आईडी क्या है, प्रोसेस किन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रहा है, किन रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, कौन सी ओपन फाइल्स को यूज कर रहा है, इसके अलावा वो कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। और मेमोरी मैनेजमेंट के रिलेटेड जितनी भी एक प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना ये एक ब्लॉक में स्टोर हो रही है, उसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलेंगे। यानी उस ब्लॉक में प्रोसेस के रिलेटेड इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करवा रहे हैं वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। और हर एक प्रोसेस का, जितने भी प्रोसेसेस है ना, हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है जिसमें उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये था पीसीबी। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डाटा स्ट्रक्चर। इट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोसेस टू बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इट्स एग्जीक्यूशन। यानी एक प्रोसेस के रिलेटेड जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी किसमें है? पीसी में है जो क्यों रखी जाती है? एक प्रोसेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे क्यों स्टोर किया गया है? ताकि जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल कर सके, एग्जीक्यूशन के दरमियान उसको यूज किया जा सके। वो कैसे करेंगे? जैसे हम ये पढ़ते जाएंगे आगे आगे आपको समझ आती जाएगी। It also contain the information related to the resource allocated to the process। यानी प्रोसेस को जो जो रिसोर्स एलोकेट किए गए हैं उनके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इसमें। और हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन को इसने स्टोर किया होता है जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान बड़े काम की चीज आ जाती है। इट शुड बी स्टोर इन प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द यूजर कैन नॉट एक्सेस इट। यानी ये एक प्रोटेक्टेड एरिया में इसको रखा गया है जहां पर यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। द इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी सेव यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये वो वाली इंफॉर्मेशन जो कि लाजमी स्टोर होती है, इसके अलावा भी हो सकती है लेकिन ये मेन है तो ये इसको हम पढ़ लेते हैं जो कि हमारी बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले प्रोसेस स्टेट से स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में प्रोसेस स्टेट को काफी अच्छे से और काफी डीपली समझा था कि एक प्रोसेस है वो मूव करता रहता है स्टेट के दरमियान और स्टेट उसकी करंट एक्टिविटी को डिस्क्राइब करती है कि इस वक्त प्रोसेस किस स्टेट में है, कौन सी उसकी करंट एक्टिविटी है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब प्रोसेस जिस स्टेट में होगा उस स्टेट के रिलेटेड, यानी इस वक्त वो रेडी में है, वेटिंग में है या फिर वो रनिंग में है, तो वो इन्फॉर्मेशन पीसीबी में होगी। और ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही वो स्टेट चेंज करता रहेगा ये इन्फॉर्मेशन भी चेंज होती रहेगी, यानी करंट उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसमें। प्रोग्राम काउंटर की बात करते हैं। इट पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट व्हेन द प्रोसेस गेन द सीपीयू। इसको जरा आपको समझना पड़ेगा ध्यान के साथ कि एक प्रोसेस है P1, उसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था। सीपीयू ने अभी उसके समझ ले कि जो P1 प्रोसेस है उसकी 4 इंस्ट्रक्शन है, 4 इंस्ट्रक्शन है। उसने सीपीयू ने उसकी 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर ली, 2 रह गई, लेकिन 2 अभी उसने किया है तो इंटरप्ट आ गई, यानी उसने इंटरप्ट आ गई या कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था उसके तहत उसने दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया और सीपीयू ने इसको इधर ही छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया। ये कहाँ पे जाएगा? ये दोबारा रेडी में चला जाएगा ना। तो जैसे दोबारा सीपीयू इसको लेगा इस प्रोसेस को जो जिसकी 2 इसने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी है, तो ये सीपीयू क्या करेगा? क्या वो 1 से स्टार्ट करेगा या 3 से करेगा?
बेहतर तो यही है ना कि वो 3 से स्टार्ट करे, तो 3 से वो प्रोग्राम काउंटर की वजह से स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके पीसीबी में वैल्यू स्टोर है कि सीपीयू ने 2 एग्जीक्यूट करती है। अब वो वाली इंस्ट्रक्शन बताएगा जो कि एग्जीक्यूट करने वाली रह गई है, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू तीसरी को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोग्राम काउंटर का काम है कि जो इंस्ट्रक्शन रहती है ये उसकी तरफ लेकर जाएगा, जो होगी उनको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा सीपीयू। कब, जब सीपीयू दोबारा उसे गेन करेगा प्रोसेस को। सीपीयू रजिस्टर की बात करते हैं। द कंटेंट ऑफ सीपीयू रजिस्टर फॉर द प्रोसेस, जितना भी टेम्परेरी डाटा वो लोस्ट हो सकता है अगर नेक्स्ट प्रोसेस जब सीपीयू आफ्टर इंटरप्ट आकर, यानी जब सीपीयू इंटरप्ट के बाद प्रोसेस को गेट करता है तो जितना भी टेम्परेरी डाटा वो स्टोर हो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो सीपीयू रजिस्टर क्या करते हैं, द कंटेंट ऑफ सीपीयू रजिस्टर फॉर द प्रोसेस, तो ये प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जिसमें टेम्परेरी डाटा वगैरह स्टोर हो सकता है। इसी तरह सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करें तो अब जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, उस प्रोसेस के रिलेटेड पीसीबी, ये जितनी भी बात हो रही है ये पीसीबी की ही हो रही है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो इट होल्ड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी सीपीयू ने किस शेड्यूलिंग के तरह, किस एल्गोरिथम के थ्रू इसको करना है, एग्जीक्यूट करना प्रोसेस को। ये शेड्यूलिंग या एल्गोरिथम अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम आगे आगे जाएंगे आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो शेड्यूलिंग का ही टॉपिक शुरू होने वाला है, शेड्यूलर और शेड्यूलिंग वगैरह। जैसे कि प्रायोरिटी, यानी प्रोसेस की प्रायोरिटी की बिना पर वो एग्जीक्यूट करवाए, सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा, या फिर किसी और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में स्टोर होगी। मेमोरी मैनेजमेंट के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, कितनी मेमोरी ले रहा है या मेमोरी के रिलेटेड जो भी है इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मेमोरी मैनेजर सच एज बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर, पेज टेबल फॉर द प्रोसेस ईटीसी। इन तमाम रजिस्टर के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो आपका जो मेन कंसेप्ट है आप उससे जरा हट जाएंगे। फिलहाल हम पीसीबी पे फोकस कर रहे हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस पार्ट में पीसीबी किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने वाला है, तो वो अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम के मुतालिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके कितने टाइम के लिए सीपीयू एलोकेट होना चाहिए या हुआ, एंड रियल टाइम यूज बाय द प्रोसेस, यानी प्रोसेस ने सीपीयू का टाइम कितना यूज किया, रियल टाइम, और डेट या प्रोसेस का नंबर क्या है, यानी उसकी आईडी क्या है प्रोसेस की। यानी हम तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड कोई एल्गोरिथम समझते हैं तो हम प्रोसेस को आईडी दे देते हैं P1, P2, P3, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्तलिफ तरह की आईडी होगी तो उस प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। तो इस तरह प्रोसेस की आईडी को भी पीसीबी उसको स्टोर करेगा, प्रोसेस की आईडी को भी, एंड सो फॉर्थ, इस तरह की दूसरी भी इंफॉर्मेशन को। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन की बात करें, दिस पार्ट ऑफ पीसीबी होल्ड अ लिस्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की गई है या प्रोसेस को एलोकेट है तो उसके रिलेटेड भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। इसके अलावा प्रोसेस जितनी भी ओपन फाइल्स को यूज कर रहा है उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। उसके बाद इस डायग्राम को आपने लाजमी से बनाना है। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको शॉर्ट आता है तो आपने ऊपर वाला लिखना और इनके ये वाले नाम लिख देने हैं कि इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और अगर आपको नोट आता है तो फिर आपने सारा लिखना और इसके साथ ये डायग्राम भी बनानी है। यानी प्रोसेस नंबर यानी उसकी आईडी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। प्रोग्राम काउंटर को हमने देखा, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा। इसी तरह रजिस्टर को भी हमने देख लिया, मेमोरी लिमिट्स को भी देख लिया, मेमोरी मैनेजमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, कौन कौन सी फाइल्स को प्रोसेस जो है ना यूज कर रहा है तो उसकी भी लिस्ट होगी। तो अब दोबारा एक मरतबा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डाटा स्ट्रक्चर है, नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, और हर एक प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है जो मुख्तलिफ उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। यानी प्रोसेस की आईडी क्या है, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस का स्टेट क्या है, कौन कौन से उससे रिसोर्स एलोकेट हैं। तो इस तरह हर इंफॉर्मेशन प्रोसेस की रिलेटेड जिस डाटा स्ट्रक्चर में है उसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहेंगे। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है सारे पॉइंट। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें कि इसे सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम शेड्यूलिंग वगैरह को समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।